दीपावली के त्योहार से ठीक पहले धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 51,000 युवाओं को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त हुए युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे, साथ ही उन्हें संबोधित भी किया। दरअसल धनतेरस के अवसर पर देश के 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्ति के लिए युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। जबलपुर में भी मानस भवन में वर्चुअल रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 251 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। आज देश भर में 40 स्थानों पर इन रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 51,000 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में दिए जा रहे हैं। और उन युवक युवतियों के लिए तो वास्तव में आज भगवान धन्वंतरी जी की जयंती का पावन अवसर के साथ साथ आज धनतेरस का भी त्यौहार है और दीपावली के 2 दिन पहले ही इन 51,000 युवक युवतियों के जीवन में तो वास्तव में दीपावली आज ही इनके घरों में मनाई जा रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ये नियुक्तियां दी जा रही हैं। जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में 291 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ और उसमें जबलपुर के भी हैं, डिंडोरी के भी हैं और सतना के भी हैं, रीवा के भी हैं, भोपाल के भी हैं। इसके साथ ही साथ हरियाणा से, बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, देश के अनेक राज्यों से ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये केंद्रीय जो चयन आयोग है उसके हिसाब से ये नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और हर स्थानों पर विभाग तय किए गए। यहाँ पर जैसे डाक विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अलग अलग स्थानों से युवक युवतियाँ यहाँ पर आए, उनको नियुक्ति पत्र देने जाने का जहाँ काम हो रहा है। मैंने देखा कि जब वो युवक युवतियाँ मिल रहे थे आपस में, पहली बार मिल रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन उनके अंदर जिस तरह का उत्साह का भाव, ऊर्जा का भाव, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसी से हमको सोर्स नहीं लगवाना पड़ा, हमको कहीं पैसा नहीं देना पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के आधार पर केंद्र सरकार की नियुक्ति दिए जाने का काम किया जा रहा है। इससे जहां उनके मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है, वहीं और भी अधिक ऊर्जा के साथ में एक बेटी दमोह से आई, उसने कहा कि हमको जो अवसर मिला है, मैं अपने जीवन का 100% सेवा देने का काम मैं कहीं पीछे नहीं रहूँगी कि जिस तरह से हमको बिल्कुल सामान्य प्रयास करने पर हमको नौकरी प्राप्त हुई है, अब हमारी जिम्मेवारी आई है कि हम समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अभी आपको अवसर मिला है कि आप समय जिस स्थान पर बैठ कर के, जिस विभाग में आप जा रहे हैं, उस स्थान पर बैठ कर के न केवल अपनी अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है, अपने आप को, परिवार को समर्थ बनाना है, बल्कि भारत को जो 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन लेकर देश चल रहा है, उसमें आप अपने स्थान पर रहकर, आज आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है। 2047 में जब देश भारत की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा स्वतंत्रता की, तो उस 100वीं वर्षगांठ के समय भारत विकसित राष्ट्र के उस सपने को साकार करेगा, तो आपके मन में ये संतोष का भाव होगा कि हमने अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय भारत को विकसित बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में अपना जीवन का अमूल्य क्षणों का योगदान दिया है। और भारत को इस विकसित बनाने में हमारे युवाओं की जो सर्वाधिक सशक्त महत्वपूर्ण भूमिका है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सभी का ये मानना है कि युवाओं के कौशल से, युवाओं की प्रतिभा से, युवाओं के आत्मविश्वास से और भारत निश्चित रूप से एक और जहां हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, वहीं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को भी साकार करने में आगे बढ़ेंगे। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।